हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल महाबोधि आईएएस। महाबोधि आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी एग्ज़ाम यूपीएससी 67 के एग्ज़ाम का डेट जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, बहुत सारे लोगों में एक एंग्जाइटी, जिसे टेस्ट एंग्जाइटी कह रहे हैं, उससे वो गुजर रहे होंगे। आज एक ऐसा ही वाकया मुझे देखने को मिला, जब मेरे एक जान पहचान के अभ्यर्थी जो मुझसे संबंधित हैं, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं हुआ, आई एम नॉट वेल प्रिपेयर्ड, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, मैं बहुत सारी चीज़ों को भूल जा रहा हूँ। तो मुझे लगा कि शायद बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनके साथ ये स्थिति हो रही होगी, ऐसी परिस्थितियों से आप गुजर रहे होंगे। आपके मन में बहुत सारे के क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि अभी मेरा प्रिपरेशन सही नहीं है, मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस और डेटा को मैं भूल जा रहा हूँ। सो डोंट वरी, ये सबके साथ होता है। बट मैंने सोचा कि वह अभ्यर्थी जो मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे, क्या वास्तव में उनका प्रिपरेशन का लेवल अच्छा नहीं है, या फिर वो एग्ज़ाम के जो टेस्ट के स्ट्रेस हैं उससे डरे हुए हैं। सो इसको टेस्ट करने के लिए मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे। आई हैव आस्क्ड हिम सम करेंट अफेयर क्वेश्चंस। वो करेंट अफेयर के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे भी दे रहा हूँ, आप में से भी बहुत सारे लोग उसको कमेंट के माध्यम से आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। तो बिहार के कितने जिले में जैविक खेती के लिए कॉरिडोर योजना क्रियान्वित है? बिहार सरकार ने वर्ष 2021 में मिशन 5.0 के तहत बिहार में कितने करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? बिहार का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया है? और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस स्थान पर जू सफारी का लोकार्पण किया? हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार राज्य के पैवेलियन ने कौन सा पदक जीता है? बिहार के किस जिले में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है? तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर उन्होंने लगभग सही दिए। सो मैं बहुत सरप्राइज था कि ये तो इनका प्रिपरेशन का लेवल अच्छा है, फिर भी ये क्यों डरे हुए हैं। तो यह होता है एग्ज़ाम को लेकर होने वाला स्ट्रेस। यह पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। जब आपका लेवल जो है इसका टेस्ट के फियर का बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब ये आपके लिए निगेटिव वे में काम करता है। लेकिन अगर यह एक लोअर लेवल पे हो तो ये आपके लिए पॉजिटिव वे में काम करेगा। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा, या घबराहट जो हो रही है उसके पीछे बहुत सारे लोग सोच रहे हैं एग्ज़ाम जो आ रहा है 8 मई को, उसको लेकर मुझे काफ़ी डर है। कभी आपने सोचा कि एक्चुअल जो रीज़न है आपके फियर का, वह एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम खुद उससे आप नहीं डरे हुए हैं। आप किस चीज़ से डरे हुए हैं? वह है फियर ऑफ फेलियर। आपको असफलता का जो डर है, आपको एग्ज़ाम में फेल होने का जो डर है, वो आपको परेशान कर रहा है। आपको ये लग रहा है कि मैं, अगर मेरा प्रिपरेशन का लेवल सही नहीं हो तो मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ। दूसरा पॉसिबल रीज़न हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने प्रिपरेशन सही ढंग से नहीं किया होगा, तो उनके लिए प्रिपरेशन करने का उनका टाइम की कमी रही होगी। और तीसरा एक पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है कि शायद कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे जो पहले पीटी में अपीयर होंगे लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिला होगा, तो अपने इस बैड एक्सपीरियंस के कारण वो फियर ऑफ फेलियर से ग्रसित हैं। तो इट इज़ नॉट द एग्जाम विच इज़ अफ्रेडिंग यू, इट इज़ द फियर ऑफ फेलियर दैट इज़ अफ्रेडिंग यू। तो आप हमेशा इस बात को सोचें कि एग्ज़ाम से आप नहीं डर रहे हैं, आप जो है असफलता से डर रहे हैं। और यह डरने की बात जो है ये सबके साथ होती है, सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही है। हर कोई एग्ज़ाम देने वाला व्यक्ति, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। अभी बीपीएससी में चयनित मेरे एक मित्र से मेरी बात हुई, वह मुझे बता रहे थे कि उन्हें जो है पीटी में एक फियर ऑफ फेलियर हमेशा रहता है, जबकि उन्होंने काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम यूपीपीसीएस बीपीएससी में वो टॉप 100 रैंक उन्होंने अचीव किया हुआ है रिसेंट एग्जामिनेशन में। इसके बावजूद उनका कहना था कि मुझे एक फियर ऑफ फेलियर रहता है पीटी एग्जामिनेशन में। तो आप सोचें, जो धुरंधर लोग हैं उनको भी फियर ऑफ फेलियर होता है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो एग्ज़ाम से पहले स्ट्रेस से नहीं गुजरता होगा। परंतु जैसा मैंने आपको बताया कि फियर ऑफ फेलियर या टेस्ट एंग्जाइटी जो है, अगर एक लेवल तक काम करे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, आपको मोटिवेशन देगा, आपको एग्ज़ाम में प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। लेकिन अगर यह एक
लेवल से ऊपर उठ जाएगा तो आप निश्चित तौर से डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप निगेटिविटी में अपने आप को पा सकते हैं, जो आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपको कहीं ना कहीं एक बाधक के रूप में काम करेगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको यह नहीं बताने जा रहा हूँ कि आप जो है फियर ऑफ फेलियर के कारण परेशान हो रहे हैं, मैं आपको कुछ टिप्स भी देना चाहता हूँ जो कि साइकोलॉजिकली प्रूवन है, और डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन या फिर डिफरेंट जितने भी साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट हैं वो भी यही कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको इस फियर ऑफ फेलियर या फिर जो स्ट्रेस है एग्जामिनेशन को लेकर, बीपीएससी 67 पीटी को लेकर, उससे आपको कोप अप करने, डील करने में हेल्प करेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर स्लीप लें। बहुत सारे लोग एग्ज़ाम के टाइम में क्या होते हैं 5 घंटे 4 घंटे ऐसे सोते हैं, और उनका एक सोच ये रहता है कि मैं इससे अधिक अपने सिलेबस को कवर कर पाऊंगा, बट एक्चुअली 7 से 8 घंटा का जो आपका स्लीप है दैट इज़ वेरी मस्ट, वेरी मैंडेटरी फॉर योर गुड हेल्दी मेंटल स्टेट। तो अगर आप 7 और 8 घंटे का स्लीप ले रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आपके माइंड का ग्रैस्पिंग पावर बहुत बढ़ेगा, और आप जो चीज़ों को 1 घंटे में 2 घंटे में कवर करते हैं हो सकता है आप आधे घंटे में कवर कर लें। तो आप जो है प्रॉपर स्लीप लें, आप परेशान ना हो। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 3 घंटा 4 घंटा कम सो के ज़्यादा पढ़ूंगा तो बेसिकली इट्स अ मिथ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का जो के टाइम में जो माइंड के ऊपर स्ट्रेस है उसके चलते वैसे भी आपका ग्रैस्पिंग पावर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसके लिए बहुत मैंडेटरी है कि आप 7 से 8 घंटे का स्लीप लें। सेकेंड स्टेप आपको क्या करना, एक्सरसाइज या योगा। योगा बेसिकली एक बहुत ही जादुई भी कर सकते हैं, मैं तो इसे कहूँगा इट्स अ मैजिकल एक्टिविटी जो आपके दिमाग में बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी, शरीर में स्फूर्ति और दिमाग में एनर्जी लेकर आता है। तो आप अगर ये एक्सरसाइज, ये योगा करते हैं तो निश्चित तौर पे आप करें अभी के पीरियड में जब आपका एग्ज़ाम आने वाला उससे पहले, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत लंबे चौड़े एक्सरसाइज के लिए रेडी नहीं हो, लेकिन 10 मिनट के योगा से जो है आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आप सेकेंड एक्टिविटी करें, वह है योगा। तीसरा है, जब एग्जाम का स्ट्रेस आता है तो हमारे अंदर एक बहुत तरह की भावना आती है। बहुत सारे लोग बहुत अत्यधिक मात्रा में चाय पीना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें सिगरेट इत्यादि की आदत है, वो बहुत ज़्यादा सिगरेट और इन सब चीज़ों के प्रति अपने लगाव को ज़्यादा दिखाते हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आकर डिफरेंट वेराइटी के फूड्स, और जिसने हम अनहेल्दी फूड भी कर सकते हैं, बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, इन सब के पीछे भागते हैं, पर आपको इन सबको कट करना है। तीसरा एक्टिविटी है कि यू हैव टू टेक हेल्दी फूड। अभी आप अपने डाइट में जितना अधिक हेल्दी फूड रखोगे, आप फिजिकली और मेंटली उतना एनर्जेटिक फील करोगे, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो जितना भी अनहेल्दी फूड है उसको आप कट कीजिए। चौथा पॉइंट, यह साइकोलॉजिकली और प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो माइंड की कैपेसिटी है तो लगातार कंसंट्रेट करने की 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होती है, अनटिल अनलेस यू आर अ योगी। तो अगर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लगातार जो है एक बुक को लेकर, किसी चीज़ को लेकर बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, पर इट इज़ नॉट अ राइट वे। आप अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में एक ब्रेक लेकर चलें, हर 30 या 40 मिनट्स के बाद यू शुड सडनली टेक अ ब्रेक ऑफ एटलीस्ट 10 मिनट्स। सो इससे क्या होगा कि आपके माइंड को एक रिफ्रेशमेंट होगा और उसकी ग्रैस्पिंग पावर बढ़ेगी। तो टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट वन इज रिवीजन। एक्चुअली जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है तो माइंड में जो स्ट्रेस उत्पन्न होता है उसके चलते हम नए चीज़ों को सीखने की स्थिति में बहुत कम रहते हैं। तो इस समय सबसे बढ़िया जो आपके लिए स्ट्रेटजी होगा, आप रिवाइज करें चीज़ों को। आप बहुत सारे बुक्स के पीछे ना भागें। जो एक बुक आपने करेंट अफेयर का पढ़ा है, जो एक बुक आपने हिस्ट्री का लिया है, जो एक बुक आपने बिहार स्पेशल का लिया है, आप उसी को स्टिक करें। दुनिया में डेटा, दुनिया में नॉलेज और दुनिया में इंफॉर्मेशन बहुत है आज के ज़माने में। बात वो नहीं है, बात ये है कि आपको रिलेवेंट पढ़ना है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो आप अधिक से अधिक रिवीजन करें। रिवीजन का भी एक मैं यहाँ पे आपको टिप्स बताऊंगा, वह यह है कि आप क्वेश्चन बनाएं। डायरेक्ट पढ़ने की जगह क्वेश्चंस रिवर्स रिवीजन करें, अर्थात आप क्वेश्चन से स्टार्ट करें और अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट, क्वेश्चन सेट को बनाएं, और वहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है फिर आप उस बुक को
या अपने रेफरेंस मटेरियल को देखें, तो रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका ये हो सकता है। यह साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप म्यूजिक सुनते हैं तो आपका माइंड जो है बहुत ही रिफ्रेश होता है, आपको नई एनर्जी मिलती है। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग, और मेरे ख्याल से अधिक लोग आप में से युवा वर्ग के लोग हैं जो म्यूजिक को पसंद करते होंगे। तो इस समय जब आप एक मेंटल स्टेज से गुजर रहे हैं, तो ऐसे में आप म्यूजिक का हेल्प लें। जो भी म्यूजिक आपको पसंद आता हो उसे अधिक जो है टाइम निकालें, जब आप बीच में ब्रेक का टाइम हो उसमें म्यूजिक को अपना फ्रेंड बनाए, म्यूजिक को सुने। देखिए आपके अंदर एक नई एनर्जी, एक नया जोश आएगा। और एक मैं इम्पॉर्टेंट यहाँ पे साइकोलॉजिकल ट्रिक की बात बता रहा हूँ। देखिए जैसा मैंने बताया कि जो आप में से एग्जामिनेशन स्ट्रेस होता है, हम में, आप में, किसी में भी जो होता है वह है फियर ऑफ फेलियर। सो आप इस चीज़ को रिवर्स कर सकते हैं, आप साइकोलॉजिकल ट्रिक अपनाइए। और ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है फेक इट टिल यू मेक इट। तो यह फेक इट टिल यू मेक इट क्या है? इसमें आप एज्यूम करें कि आप पीटी एग्जाम पास कर चुके हैं। आज से मॉर्निंग में सोने से पहले, मॉर्निंग में उठने के बाद अपने मन में थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए इस बात को रिपीट करें कि मैं ऑलरेडी पीटी एग्जाम पास कर चुका हूँ, मैं पीटी एग्जाम पास कर चुका हूँ। आप ऐसा 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, जब तक एग्जाम का डेट है, जब तक आप एग्जाम में पास बैठ रहे हैं, लास्ट दिन भी बैठने से पहले भी इसको सोचिए। इसका क्या है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। आप अगर ऐसा करेंगे, आप ऐसा अपने अंदर सोचेंगे, ऐसी भावना को लाएंगे, तो निश्चित तौर से आप देखिएगा आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल चेंज आएगा। आप वो कॉन्फिडेंस महसूस करोगे, आपको वास्तव में लगने लगेगा कि हाँ मैं पीटी पास कर चुका हूँ। और इस ट्रिक को कहा जाता है, साइकोलॉजिकल ट्रिक को, फेक इट टिल यू मेक इट। अर्थात जब तक कि आप वैसा हासिल नहीं कर लेते, वैसा दिखाने का, सोचने का और अपने अंदर वैसा व्यवहार लाने का कोशिश करें। और ये हर चीज़ में काम आएगा, आपके एग्जाम में, आपके रियल लाइफ में भी। सो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग वेल प्रिपेयर्ड हैं। डोंट वरी, इट्स अ एग्जाम स्ट्रेस जो सबके साथ होता है। बेस्ट ऑफ लक आप सभी जो है, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और मुझे लगता है निश्चित तौर से आप अपनी सफलता को इस बीपीएससी 67 में हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच। एंड हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।